Dear students, as I think you all are having your moments book in your hand. Yesterday, we had discussed about 2-3 paragraph of the chapter. Aji. So students, will you please tell me, are you ready? सुनाई नहीं दे रहा है। Students, are you ready? Yes sir. Yes sir. So bete, find out the paragraph. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. यही पैराग्राफ हम लोग शुरू कर रहे हैं. Yes sir. तो when the child starts to weep, किन्हीं कारणों से जब वो रोने लगता है तो माँ बोलती है, look child, what is before you? Hey, देखो तो. एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटे, बिफोर का जो मीनिंग है ना, वह बिफोर का मतलब सामने भी होता है और बिफोर का मतलब पहले भी होता है. तो आप यहाँ पहले से लगा सकते हैं, आगे से भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो माँ कह रही है, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू? हे, देखो तो तुम्हारे पीछे क्या है. तो क्या था पीछे, क्या था, क्या माँ दिखाना चाह रही थी? व्हाट द मदर वांटेड टू लुक, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. मतलब पुष्प से, सरसों के फूल से भरे हुए खेतों को वो दिखा रही थी. पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पूरा जो फील्ड था वो ऐसे दिख रहा था जैसे सोना पिघल गया हो, मतलब एकदम पीले रंग का. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और चूंकि वह सरसों की वहां खेती जो हुई थी वो बहुत दूर तक हुई थी, इसलिए यहाँ पर राइटर हमारे बताते हैं कि इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, बहुत दूर तक वह फैला हुआ था, मीलों तक वो वातावरण उस तरीके का बना हुआ था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with. आवाज आ रही है. Can you not listen me? साउंड आ रही है. थोड़ा थोड़ा आवाज कट रही है सर, बहुत बच्चे सब चिल्ला रहे हैं. आवाज आ रही है. अच्छा रुको रुको, मैं म्यूट कर देता हूँ. सर पेज नंबर बता दीजिए. हाँ सर पेज नंबर बता दीजिए. क्या कर रहे हो बेटे? सर पेज नंबर बता दीजिए. पेज नंबर सेकंड पेज है, पेज नंबर सेकंड. तो स्टूडेंट्स, what I was telling, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, मतलब dragonflies अगर हम बोले तो एक तरीके की तितलियों की तरह एक मक्खियां होती हैं बड़ी बड़ी. तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो बस्टलिंग, मंडरा रही थी, अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, उनके जो पंख थे वो पर्पल थे, बैगनी थे, और उन पंखों के सहारे वह इधर उधर पर्च कर रही थी, मंडरा रही थी. और इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और उन्हीं के बीचों बीच कुछ मधुमक्खियां भी थी, तितलियां भी थी. मतलब ये सभी जो छोटे छोटे जीव हैं, ये सभी मिल करके क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे थे? स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. सभी के सभी उन पुष्प के
पुष्प में से मिठास को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये मिठास को प्राप्त करना चाह रहे थे, क्योंकि भाई देयर लाइफ इज ऑन द स्वीटनेस ऑफ द फ्लावर्स। ऐसे जीवों का जो जीवन होता है वह मिठास के बल पर ही। कैन यू गेस तितली क्या खाती होगी? तितलियां तो केवल रस चूस करके अपना जीवन यापन करती हैं। पुष्प का रस, मधुमक्खियां भी वही कार्य करती हैं। एक संबंधित बात भी है, मैं आपको बताऊं कि इस समय मधुमक्खी पालन का एक व्यवसाय भी चल रहा है। नाउअडेज अ बिजनेस ऑफ बी फार्मिंग इज गोइंग ऑन। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय खूब चल रहा है। उसमें क्या करना होता है कि यू हैव बीन ट्रेन्ड इन लखनऊ और इन वाराणसी और इन इलाहाबाद फॉर 6 months। 6 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और आफ्टर देन आप जितने बक्से ले सकें, आपको खुला हुआ ओपन बॉक्स मिलता है। उस बक्से में मधुमक्खियों का छत्ता होता है। आप उसमें से 5 खरीदें, 10 खरीदें, एज यू हैव कैपेसिटी टू बाई सच टाइप ऑफ बॉक्सेस। 10, 15, 20 आप खरीद लेते हैं। उसके बाद ला करके आपको उसको फील्ड में रख देना है, अपने खेत में रख देना है। बाकी कोई कार्य आपको नहीं करना है। वह स्वयं उड़ेंगी और दे विल गो इन डिफरेंट एरिया एंड दे विल सक द स्वीटनेस ऑफ द फ्लावर्स। पुष्प का रस चूस करके वो पुनः आकर अपने छत्ते में बैठ जाएंगी और शहद का निर्माण करेंगी। एंड आफ्टर देन आपको एक मशीन, यू विल बी गिवन अ मशीन, एक मशीन आपको दिया जाएगा। उस मशीन से, छोटी सी मशीन होगी, आप तो या खरीद लेंगे या फिर मिल जाएगी। उस मशीन के सहारे, बाय द हेल्प ऑफ दैट मशीन, यू कैन फाइंड आउट द बी हनी, द हनी फ्रॉम द बॉक्सेस। जो उनका छत्ता होता है उसमें से वो मशीन लगा करके शहद जो है आप अपना ले सकते हैं। एंड यू कैन सेल द हनी इनटू द मार्केट। उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। तो डियर माय स्टूडेंट्स, इस तरीके के जितने सारे जीव हैं ये सभी के सभी क्या करते हैं? दे कैन सक द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ये कैसे जीते हैं? हाउ दे लाइव? दे लाइव ओनली टू टेक द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। पुष्प का रस चूस करके इस तरीके के जीव जिंदा रहते हैं। तो द चाइल्ड फॉलोड देम, उन्हें देख करके, रंग बिरंगे चूंकि वो दिखाई दे रहे हैं, तो उनको देख करके द चाइल्ड, वो बच्चा जो है, फॉलोड देम, उनके पीछे पीछे भागता है। इन द एयर, हवा में, मतलब तेजी से वो दौड़ पड़ता है। विद हिज गेज, उनको निहारते हुए वह दौड़ पड़ता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उन सब में से कोई एक किसी पत्ती पर, किसी पौधे पर बैठ न जाए, तब तक वो दौड़ाता रहता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, क्यों? बिकॉज ही वांट टू कैच समवन, क्योंकि उसमें से किसी एक को वो पकड़ लेना चाहता है। और बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन वो भी बहुत ही चकमा देने वाली हैं। इट्स नॉट इजी टू कैच देम, उनको पकड़ना बहुत आसान नहीं है। बट आफ्टर ऑल द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कैच, क्या करती हैं? बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो तो फ्लटर करती है, मतलब कभी पास आती हैं, कभी तेजी से उड़ के दूर चली जाती हैं। और फ्लैपिंग, बहुत तेजी से उड़ती हैं, अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, जब वो लगा, जबकि वह कम से कम एक तितली को अपने हाथ में पकड़ लेता है, तो बाकी सब की सब बहुत तेजी से ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गेव अ कुशनरी कॉल। कुशनरी कॉल मतलब उसको संभालने के लिए जो एक काल है, एक शब्द है, उसकी माँ के द्वारा बोला जाता है। एंड द वर्ड इज कम चाइल्ड कम, ए बेटे कम इन दिस साइड, चलो चलो, बी बैक, वापस हो।
तो come on to the footpath, चूंकि hence the child goes down to the footpath, वो फुटपाथ पर जिस पगडंडी पर वे लोग चल रहे हैं उससे वो नीचे उतर के चला जाता है खेतों की ओर। माँ बोलती है चलो आओ सड़क पर आ जाओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sun's shine. अब देखो ना, बहुत अच्छी बात। He ran towards his parents' galley means with happiness. With happiness he runs towards his parents. वह जैसे ही सुनता है माँ की आवाज को, वह बहुत प्रसन्न होकर के वह वापस लौटता है अपने पेरेंट्स की ओर। एंड वॉक्ड abreast of them for a while, और उनके साथ साथ चलता है, कुछ देर उनके साथ साथ चलता है। However soon left behind, और फिर पीछे छूट जाता है। वो दौड़कर आता है, माँ बुलाती है, वो दौड़कर आता है, माँ के साथ कुछ दूर चलता है, 2-4 कदम, फिर वह थोड़ा रुक के चलने लगता है, पीछे हो जाता है। अब क्या देखता है? अट्रैक्टेड, क्यों? Why he has taken stop? Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अति लघु जो क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, एक आग को देखता है, फिर वो देखता है कि लगातार ये कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि सनशाइन, सूर्य का प्रकाश लेने के वास्ते, अपनी एनर्जी को प्राप्त करने के वास्ते वे लोग भी अपनी बिल से, अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, जो उस फुटपाथ के किनारे किनारे वो दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं से वो अट्रैक्ट हो जाता है। Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. अब देखिए, आगे चलते 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 जब कुछ दूर आगे बढ़ जाते हैं उसके पेरेंट्स, तो फिर से वह एक शेड ऑफ अ ग्रोव, एक ग्रोव की छाया में वो रुक जाते हैं। और दे हैड सीटेड, वहां पर वो बैठ जाते हैं। देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, कुआं तो आपने देखा ही होगा, कुआं की जगत पर जो उसकी दीवारें होती हैं थोड़ी ऊंची, उसी पर उसके माता पिता बैठ गए हैं। वहां थोड़ी छाया है, उसी छाया में बैठ गए हैं और बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ इधर आओ। और ही रैन टुवर्ड्स देम, वंस अगेन ही रन्स टुवर्ड्स देम, अपने माता पिता की ओर दौड़ करके आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands. A shower of young flowers fell upon the child. बौछार होती है, वहां से उस ग्रोव से थोड़ी सी बौछारें होती हैं, कुछ उसके हाथों में उसको वो पकड़ लेता है और he entered the grove, उस ग्रोव में वो चला जाता है। and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands, और जो उसके हाथों में पंखुड़ियां गिरी हुई हैं उनको ले करके वह बहुत ही प्रसन्न होता है और उनको वो इकट्ठा करता है। begin to gather, उनको इकट्ठा करता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब वो अभी इकट्ठा कर ही रहा है, तब तक उसको डब पक्षी दिखाई देते हैं। डब यहाँ पर आप, हालांकि डब का मतलब तो फक्ता होता है, बाज पक्षी होता है, लेकिन उस तरीके का कोई एक पक्षी है, उसको वो दिखाई देता है। और जैसे ही वो दिखाई देता है
वह पंखुड़ियों को अपने हाथों से नीचे गिरा देता है, फेंक देता है। एंड ही स्टार्ट्स टू क्राई, बोल रहा है कि द डब डब, बोलता है कि अरे ये देखो पक्षी पक्षी, और इस तरीके से। एज रिमेंबर योर सेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स, गो बिफोर 10 years, 10 वर्ष पहले आप जाएं। इफ आई काउंट योर एज, you are now 15, someone will be 16, 14, 13, but commonly I accept that you will be 15 years old. Go before 10 years, 10 वर्ष पहले अगर आप जाएं, you can remember, you can fresh your memories, and you can remember that when you were 5 years old, जब आप 5 वर्ष के थे, the same condition was happening with you, एकदम वही व्यवस्था आपके साथ भी चल रही थी। आप भी किसी चीज को देख करके बहुत ही अट्रैक्ट हो जाया करते थे, चाहे वह किताब का एक पेज ही क्यों ना हो। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग टाइम इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, कितना एक ऐसा समय, अ स्पेशल टाइम ऑफ लाइफ ऑफ समवन, किसी के जीवन का, हर एक के जीवन का सबसे प्यारा अगर कोई टाइम होता है तो दैट इज चाइल्डहुड। वह बचपन है। अबोध होने से लेकर के तब तक, जब तक हम ये समझ पाते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, दैट्स माय मदर, दैट्स माय सिस्टर, ये समझदारी जब तक आती है तब तक, वही शुरू से लेकर 4-5 सालों तक हम इसी स्थिति में होते हैं। बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं होता है, एंड एवरीथिंग ऑफ दिस नेचर कैन अट्रैक्ट अस। इस नेचर की सभी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। वाह, व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। और जिस सुख शांति को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, डोंट वरी, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने जी लिया है अपने बचपन के दिनों में। बिकॉज you can remember when you were 5 years old or 4 years old, there was no burden of anything. There was no burden of homework, classwork, domestic work. No, कोई बर्डन नहीं था कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है। भाई टाइम मिला तो माँ ने नहलाया, नहीं तो कोई बात नहीं है। We couldn't complain. हम लोग ये भी नहीं बोलते कि माँ आज हम नहाए नहीं हैं, थोड़ा हमको स्नान करा दो। It was the time. माँ ने अगर कुछ दिया तो ठीक है, नहीं तो भूख लगती तो हम रोने लगते थे। It was the condition of ourselves when we were below 5 years or 5 years old. जब हम लोग 4-5 साल के थे तो हम लोगों की भी यही दशा थी। कोई भी चीज हम लोगों को बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट कर लेती थी। द सेम कंडीशन, द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द चाइल्ड। वो भी एक को देखता है, दूसरे को फेंक देता है। इफ यू डोंट बिलीव दिस कैन हैपन, इफ देयर इज अ चाइल्ड इन योर हाउस, यू कैन चेक। आप उसे एक चीज दीजिए, वो अभी उसको समझ पाता तब तक उसको दूसरी चीज दिखाइए, वो उससे मन उसका ऊब सा जाता है, उसको फेंक करके दूसरा लेने का प्रयास करता है। ये है भोलापन बचपन का। तो कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers around the banana tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which lead to the fair through the mustard fields. Come child come, अरे आओ भाई आओ। फिर उसके माता पिताजी आवाज लगाते हैं, ए बच्चे इधर चलो। They called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया, who had now gone, जो बिल्कुल जा चुका था, running in wild capers round the banana tree, एकदम से
उधर एक बरगद का वृक्ष था, उसके चारों तरफ उन फख्ता जो पक्षी थे वो बैठे हुए थे, उनके चारों तरफ वो जा करके और देखने लगा। दिस इज सच अमेजिंग थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन चेक। भाई आप थोड़े बड़े हो गए, लेकिन आप अपने से जो छोटे बच्चे हैं 2-3-4 साल के, उन्हें देखें। इफ अ स्पैरो इज सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ योर रूफ, तो उसकी नजर पड़ते ही वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है। यदि एक स्पैरो, यदि एक गौरैया वहां पर बैठी हुई है, तो उसे पकड़ने का वो प्रयास करता है। तो माय डियर्स, वो भी वहां पर चला जाता है उस बनान ट्री के पास, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और अब वो लोग उस रास्ते पर हैं जो रास्ता उन्हें मेले की ओर लेकर के जाता है, अर्थात वह पगडंडी उन्हें मेले की ओर लेकर के जाती है। एज they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns, covering to the whirlpool of the field, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब धीरे धीरे वह गांव पास हो जाता है, बीत जाता है, और धीरे धीरे मेले का रास्ता एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेले की भीड़ भाड़, वहां मेले के भीतर से जो मिठाई की दुकानें होती हैं उनसे निकलता हुआ धुआं, लोगों के पैरों से उड़ते हुए धूल, ये सब दिखाई दे रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है मेला अब बहुत दूर नहीं है। तो इन सच कंडीशन क्या होता है कि एक बार पुनः वह बच्चा जो है, fascinated by the confusion of the world he was entering, एक बार फिर एकदम अचंभित हो जाता है और वह बहुत ही विभोर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे संसार में वह प्रवेश करने जा रहा है। While on the other hand he doesn't know about the world where he is going, he is trying to go, or he is going with his parents. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. बस पहले यहां तक देखते हैं। वाओ, व्हाट अ नाइस। बेटे, when Dadari fair is held in बलिया, आप गए होंगे तो आपको मालूम होगा 3-4 रास्ते हैं वहां जाने के लिए, और जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले जो दुकान हमको मिलती है वह मिठाई की दुकान होती है। शायद इस सोच के साथ वह मिठाई की दुकान लगाई जाती है, या वह मिठाई वाला लगाता है कि लोग घुसते ही अपना मुंह मीठा कर लें, शुभ शुभ हो, अच्छी शुरुआत हो। इन्हीं सब उद्देश्य के साथ, इन्हीं सब पर्पस के साथ मिठाई की दुकानें सबसे पहले हुआ करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द चाइल्ड इज going to enter into the fair with his parents, and that is the first step. वह पहला कदम है मेले का। क्या वो देखता है? देखता है जो मेले का एंट्रेंस है उसी कोने पर एक स्वीट मीट सेलर है, एक मिठाई बेचने वाले की दुकान है। हाकर है, मतलब घूम करके वो मिठाइयां बेचता है, लेकिन अभी वो वहीं नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाए हुए है। क्या बोल रहा है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द entrance of a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. मालूम है आपको, चांदी वर्क लगा लगा करके बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयां वो सजा करके
अपने काउंटर में रखा हुआ है। आहा हा, मुंह में पानी क्यों नहीं आएगा। हम बड़े होकर के मिठाइयों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो दिस इज द मैटर ऑफ अ चाइल्ड, ये तो बच्चे की बात है। इवन इफ he can't eat 2-3 rasgullas, 2-3 burfis, but he has desire to take each and every sweet। हालांकि वो खा तो नहीं सकता, लेकिन सभी चीजें उसको चाहिए, ऐसा वो बताता है। तो my dears, decorated with leaves of silver and gold, the child stared open eyed and his mouth watered। उसका मुंह खुला हुआ है और उसके मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आता है तो हम थोड़ा अपना जीभ ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं। तो बच्चा भी उसी तरीके से कर रहा है। फॉर द बर्फी, उसकी जो फेवरेट मिठाई थी वो बर्फी थी। बर्फी को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फी। वह धीमे स्वर में, स्लोली, वो धीरे से बोलता है, ओहो मुझे ये बर्फी चाहिए, मुझे ये बर्फी चाहिए। but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। हाँ, वो कहा तो जरूर, indeed he said, he murmured that he wants बर्फी। वो कहा तो जरूर, धीरे से वह भुनभुना कर कहा मुझे वो बर्फी चाहिए, लेकिन वह कहीं न कहीं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, अर्थात वो कहीं न कहीं ये बात जानता था कि अगर मैंने जोर से कहा और पिताजी और माताजी दोनों लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे, बोलेंगे कितना लालची है। Parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। इसलिए वह बिना कुछ उत्तर पाए आगे की ओर बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, आगे पहुंचता है। आपने देखा होगा फ्लावर सेलर्स भी मेले में बहुत मिलते हैं, एंड दे सेल डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स to decorate our houses, and many people bring the flowers to decorate their houses। अच्छा लगने के लिए उसे हम खरीद करके लाते हैं अपने घरों में सजाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब so without waiting for an an he moved on, वो आगे चला जाता है। फ्लावर सेलर हॉग्ड, वहां एक पुष्प विक्रेता मिलता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड seemed irresistibly drawn। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। The flower seller was selling a garland of गुलमोहर, वो गुलमोहर की माला बेच रहा था। ये जाकर के बच्चा उसकी ओर अट्रैक्ट होता है और जाकर के उसके बास्केट में झांक करके और बुदबुदाता है, भुनभुना करके, मतलब स्लोली, धीरे से वो कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वी न्यू his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। So without waiting for an answer he moved on। उसे चाहिए, but he doesn't say to his parents, क्योंकि वो जानता है कि सुनने के बाद वो लोग बोलेंगे अरे बेटा ये इतना सस्ती इतनी सस्ती माला तुम क्या करोगे, चलो आगे कुछ बड़ा खरीदता हूं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही भरमाते हैं। लेट मी म्यूट यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे हाँ कुछ ऐसी स्थिति है कुछ कि वो बच्चा जो है
चाह करके भी मांग नहीं सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पेरेंट्स खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे दे आर सो चीप, ये बहुत सस्ती माला है। बेटे पैसे जब होते हैं पास में तो महंगी चीजें भी सस्ती जान पड़ती हैं, पैसे नहीं होते हैं तो सस्ती चीजें भी बहुत महंगी जान पड़ती है। लेट मी एक्सप्लेन अ स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी। एक पिताजी अपने बेटे को लेके जा रहे थे, ही वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल कॉइन, उनके पास एक भी रुपया नहीं था। एक चिड़िया बेचने वाला आया, एक लाल मुनी चिड़िया, पहले बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी की बनी हुई कलरफुल होती थी, उसी को बेच रहा था। द फादर आस्क्ड टू हिम, कितने का है भाई? तो उसने कहा कि भैया ये 4 आने का है। बट ही वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल कॉइन, एक भी पैसा उनके पास नहीं था। उन्होंने बेटे को समझाया, बेटे बहुत महंगा है, इतना सस्ता लेकर के क्या कर, इतना महंगा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, चलो कहीं किसी दिन सस्ता मिलेगा तो देखा जाएगा। वो कैसे अपने बच्चे को बताते कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन दिन बदला, द डेज है पास्ड, और वह रिच हुए। द सेम सेलर वॉज पासिंग फ्रॉम देयर, वही विक्रेता उसी चिड़िया के साथ वहां से उनके दरवाजे से गुजर रहा था। ही कॉल्ड हिम, हे सेलर कम हियर, और उन्होंने बिना दाम पूछे कहा कि इसमें से 2 चिड़िया निकाल के यहाँ रख दो। कितने पैसे हुए? उसने कहा 10 रुपए। बोले आज ये चिड़िया बहुत सस्ती है बेटे, ये लो। इट मीन्स when you are having money, everything is easy to find, but it's very very difficult, so much difficult to find anything if you are not having money. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत ही परेशानी है किसी चीज को प्राप्त करने में। तो स्टूडेंट्स बस आज हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। हम लोग कल पर अगले वीक में इसको फिनिश कर लेंगे। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। तो नीलेश कुशवाहा, पुष्कर कुमार, रोशनी यादव। ठीक है सर। बेटे if you are having any type of question, please put up your question. अगर कुछ आपको ये पूछना है। गार्लैंड क्या होता है सर? गार्लैंड गार्लैंड मतलब माला होता है बेटा। सर वो बीआईज का क्वेश्चन से कैसे लिखेंगे? क्या बेटे? बीआईज का क्वेश्चन आंसर सर। बिहाइव का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे बेटे? आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर ग्रुप। आपके ग्रुप में मैं बिहाइव के चैप्टर्स जो हैं उनका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। ओके, अपने से बना कर तो गलत नहीं ना है? व्हाई नॉट, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। आप अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं भी आपको भेज दूंगा। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हेलो सर। यस सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? क्या बेटे? काला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? काला। एक बार और बोलो। घर का निर्माण करते हैं, घर सर बोलो बेटे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर दिया? जो वो बीहाइव का है फर्स्ट चैप्टर द फन डे है, व्हाट मीनिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर लिख ले। मोमेंटम पढ़ रहा है, रुक। एक का तो बता लेने दो, लेट मी रिप्लाई। सर, व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? अच्छा, आर्किटेक्चर। यस सर। आर्किटेक्चर पूछ रहे हो ना? यस सर। बेटे क्या इसका जानना चाहते हो तुम? हिंदी मीनिंग। क्या कर रहे हो? हिंदी मीनिंग सर। अच्छा, आर्किटेक्चर मतलब बेटा इसकी हिंदी मीनिंग होती है वास्तु, वास्तुकला। वास्तु मतलब घर होता है, और घर को बनाने का जो तरीका है ना उसे आर्किटेक्चर कहते हैं।
ठीक है। The tyrant means पेरेंट्स, The meaning of tyrant. yes sir, tyrant. टायरेंट, Servant. Yes sir. Yes, sir. क्या स्पेलिंग है बेटे? P-Y-R-A-N-T. एक बार और बोलो। Tyrant. Tyrant. Tyrant's way. अच्छा, टेरेंट्स वे मतलब तानाशाही अंदाज में। तानाशाही अंदाज में मतलब जैसे ऑर्डर देने के भाव में चिल्ला करके हम बोलते हैं, डांट करके किसी को बोलते हैं, तो दैट इज द वे ऑफ Yes, टीरेंट। हाँ। और रुद्र प्रताप सिंह, रोशनी, आरिफा फिरदौस। सर आज जो पैराग्राफ स्टार्ट किए उसका सेकंड लाइन सर, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन बैग। अभी कौन सा बेटे? सर जो पैराग्राफ आज स्टार्ट किए उसका सेकंड लाइन सर, हाँ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन बैग। अच्छा रुक जाओ, निकालने दो। सर पैराग्राफ 3 से मेरा क्वेश्चन है सर, अरे बेटे, पेज नंबर 3 से। बेटे जरा बुक देना, एक मिनट। एक्सक्यूज, टेक्स्ट निकाला हुआ था ना, वो भूल गया। क्या कर रहे हो बेटे? सर पेज नंबर 3 से क्वेश्चन है सर। सर पैराग्राफ 2 का 4th लाइन पढ़ो। सर ये जो लिखा है पैराग्राफ 2 का पहला ही लाइन सर पूरा समझाइए ना। ये स्वीट मीट सेल हो। a group of dragonflies. नो सर, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पैराग्राफ 2। As they neared the village. इधर चलेंगे सर। अरे पढ़ो तो सही एक लाइन। सर स्वीट मीट सेलर हॉक, हाँ, गुलाब चलो। जामुन, हाँ, रसगुल्ला, चलो, ठीक। बस Second गोल्ड para, तक, sir, बस गोल्ड तक हाँ, सर। a sweet meat seller hawked। देखो बेटे, हॉक्ड का मतलब होता घूम कर फेरी करके बेचना। जैसे आपके गांव में कबाड़ी खरीदने आते हैं ना, Yes, sir. बेचो टूटल जूता चप्पल, ये सब बोलते हैं। या फिर listen to me, hey boys, don't laugh please, listen। या फिर आपने देखा होगा अमरूद और आम का सीजन चल रहा है, many sellers कम इन आवर स्ट्रीट्स, हमारे गलियों में बहुत सारे लोग आते हैं, 100 में 4